लामरीधार गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था अंकु। अंकु बहुत ईमानदार और दयालु आदमी था। एक दिन गांव में एक नया आदमी आया। वह बहुत परेशान लग रहा था। वह रो भी रहा था और एक ही जगह पर बैठा था। अंकु अपने काम से कहीं जा रहा था। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी और पूछने लगा, क्यों रो रहा है भाई? क्या परेशानी है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या बताऊं भाई, मेरा नाम तो गोपाल है, पर ना ही मेरे पास खाने को कुछ है और ना ही रहने को। कहाँ से आए हो तुम? मैं जामनी खाल से आया हूँ। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आओ मेरे साथ आओ। यह कहते ही गोपाल अंकु के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अंकु उसे अपने घर ले आया और कहा, तुम यहाँ मेरे साथ रह सकते हो। तुम्हें अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी उसका पड़ोसी श्यामू अंकु के घर आया और अंकु से कहने लगा, कौन है यह आदमी? पहले तो कभी नहीं देखा, और इतना परेशान क्यों लग रहा है? फिर अंकु ने श्यामू को सारी बात बताई। श्यामू को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए उसने अंकु को साइड में बुलाया और अंकु से कहा, देखो भाई, मुझे यह आदमी सही नहीं लग रहा है। किसी पर यूं ही भरोसा करना आजकल के जमाने में अच्छा नहीं होता। कोई बात नहीं श्यामू, मुझे इसकी हालत देखी नहीं गई थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। रात होने वाली थी और श्यामू अपने घर चला गया था। जब रात हुई तो अंकु और गोपाल भी सोने लग गए थे। अंकु तो सो गया था, लेकिन गोपाल सोने का नाटक कर रहा था और गोपाल सोचने लग गया था कि इसे कहाँ पता कि मैं एक चोर हूँ। यह मेरे भोलेपन से मोहित हो गया। अब गोपाल चुपके से बिस्तर से खड़ा उठता है और घर का कीमती सामान चुराने लगता है। उसने सारा कीमती सामान एक थैली में बांध दिया था और वहाँ से जाने ही वाला था। लेकिन तब तक अंकु ने श्यामू को देख लिया था, जो फ़ोन पर अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रहा था। उसे देखकर वह हड़बड़ा गया और उसके हाथ से कांच का बर्तन फूट गया। वह भागने लगा और तब तक श्यामू उसे पकड़ लेता है और तभी अंकु भी उठ जाता है। श्यामू अंकु से कहता है, देखो, मैंने कहा था ना, मुझे इस पर पहले से ही शक था। देखो, आजकल के जमाने में किसी पर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया है। अरे नहीं श्यामू, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। मैंने गोपाल को कहा था कि तुम कल सुबह चले जाना, लेकिन यह गोपाल रात में ही जाने का सोच रहा है और खड़े उठते टाइम इसके हाथ से कांच का बर्तन टूट गया था, इसलिए यह डर गया और भागने लग गया था। गोपाल को अपने किए पर पछतावा होने लगा और उसने अंकु से माफ़ी मांगी और कहा, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे आप जैसे भले और ईमानदार आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब गोपाल को यह समझ आ गया कि चोरी करना कितना बुरा होता है। उसने यह फैसला लिया कि आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा और अंकु जैसा ईमानदार और नेक इंसान बनूँगा।